रीवा की नन्ही गूगल बॉय ने दुनिया में बजाया डंका। महज 2 साल 11 महीने की उम्र में अभिराज तिवारी ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंग्लिश डिक्शनरी के सबसे लंबे शब्दों का सिर्फ 16 सेकंड में उच्चारण कर लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम। विंध्य की धरती से निकले इस नन्ही सितारे ने सबको चौंका दिया है। सेमरिया विधानसभा की बकिया गांव के रहने वाले अभिराज तिवारी ने खील खील में ऐसी प्रतिभा दिखाई कि बड़े बड़े भी हैरान रह गए। महज 16 सेकंड में कठिन अंग्रेजी शब्दों का सटीक उच्चारण कर उन्होंने R1 कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिराज की इस उपलब्धि से पूरे रीवा जिले में खुशी की लहर है। लोग उसे गूगल बॉय कहकर बुला रहे हैं। जंक फूड नहीं खाते हो? देखो देखो यहाँ देखो, ये देखो सामने देखिएगा आप लोग। वर्ल्ड की टॉप रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, जहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो यंगेस्ट किड रिसाइटेड टॉप 5 लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड्स इन 16 सेकेंड्स। तो लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट, ये जो दो इसका टैग है वो विश्व रिकॉर्ड का ये है। और जो कैटेगरी थी वो R1 कैटेगरी है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की। इसमें रिकॉर्ड या तो सेट किए जाते हैं या तो रिकॉर्ड ब्रेक किए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ 1150 जो डेटा पॉइंट्स मतलब 1150 जो सवालों के जवाब दिए हैं। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। बर्ड्स के नेम है वो सिर्फ पिक्चर्स देख के बर्ड्स के नेम बता दिया, फ्लावर्स पहचान लिया, एनिमल्स पहचान लिया 70+, 30+ ये था फ्लावर्स थे। और कंट्री हमारे देश के सारे राज्य, यूटी सारी कैपिटल्स, फ्लैग्स 40 फ्लैग्स पहचान लेना, और बॉडी पार्ट्स और ऐसे डिफरेंट मतलब टोटल। और लगभग 450 सवालों के जवाब जो कि हम सवाल पूछे हैं और उसके जवाब बच्चे ने दिए हैं। इसमें माइथोलॉजिकल, साइंस और मतलब डिफरेंट फील्ड्स के सवाल थे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामकृष्ण तिवारी है। से प्रिपेयर करवाया, जैसे सपोज उसने कुछ अच्छा किया, कुछ भी समथिंग कुछ भी अच्छा किया, तो मैंने एक दिन बोला व्हाट्स दिस इज सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस। तो बोला मम्मा सुपर कैली क्या होता है? हम तो वेरी गुड बोलते हैं, या फिर ऐसे हम बोलते हैं ना कि वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बोलता है मम्मा ये क्या बोला आपने? तो मैं बोली व्हाट्स, ये एक लॉन्ग वर्ड है, क्या तुम बोल पाओगे? मैं बताऊं? तो बोलता है हाँ मम्मा बताइए। तो मैं बोली कि व्हाट्स सुपर कैली। फिर मैंने उसको तोड़ तोड़ के बताया कि व्हाट्स पहले सुपर, फिर कैली, फिर फ्रेजिलिस्टिक, फिर एक्सपियालिडोसिस, और उसका मीनिंग ये होता है। तो वो बोल पाया, मीन्स 1-2 टाइम मतलब बताने के बाद वो बोल पाया। तो मुझे लगा यार ये बोल सकता है। फिर मुझे एक और वर्ड पता था, फ्लॉक्सिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। उसका मतलब होता है कि कुछ बुरा हुआ तो फ्लॉक्सिनोसिनी हम बोलते हैं, वो भी वो बोल पाया, मतलब वर्थलेस का मीनिंग है, तो वो भी बोल पाया। फिर ऐसे हमने सोचा कि मतलब सिखाते हैं, 2 वर्ड हो ही गए थे और 2, 3, 4 सिखाते हैं, वो सिखाया। फिर उसको आ गया, मतलब वो 5 वर्ड आ गए। फिर ऐसे कभी भी कंट्रीज़ के कैपिटल, 52 कंट्रीज़ के कैपिटल भी वो जानता है, तो वो भी छोटे छोटे में ही सिखाया था। पहले इंडिया से स्टार्ट किया, फिर जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उससे फिर मुझे लगा अगर कर सकता है तो हम और ट्राई करते हैं। ऐसा कुछ पर्पज़ नहीं था कि हमको तो इवन खुद भी नहीं पता था कि IBR या WBR जैसी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड या ऐसी चीज़ें हैं। तो बस ट्राई करते करते यहाँ तक हम पहुँच गए, हमको खुद भी नहीं पता चला कि सब कैसे हो गया। फिर एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते हुए ही मुझे दिखा कि इसमें अब वर्ल्ड रिकॉर्ड या समथिंग, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि हम भी ट्राई कर सकते हैं क्या, मतलब करते हैं, होगा, इफ़ हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तो बच्चे को वैसे भी नॉलेज के लिए सिखा रहे हैं, कोई हमारा ऐसा मेडल और इसका पर्पज़ नहीं है। तो हमने ट्राई किया, तो फिर हो गया चीज़ें, उनको अच्छा लगा, वो इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने बोला कि आप इंक्वायरी फॉर्म पहले एक भरिए। फिर इंक्वायरी फॉर्म सबमिट किया, फिर उन्होंने वीडियो मांगा, वीडियो दिया। फिर उसके बाद आगे की इवन अभी तो WBR है, उसका IBR में भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है ऑलरेडी। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है, कई रिकॉर्ड्स हैं, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। आई थिंक 7-8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जिसमें उसका 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम है। और यहाँ तक कि उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हमारे पास स्क्रीन
थॉट्स हैं कि वो शॉक्ड है कि अभी तक का सबसे पहला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वी कांट, हमने देखा ही नहीं है ऐसा, हमने देखा ही नहीं है ऐसा कि ऐसा कोई बच्चा है, मतलब इतनी कम उम्र में जब बच्चे इतना, मतलब वो इंटरेस्टेड भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे एफर्ट्स हैं, उसके भी एफर्ट्स है, वो भी जानना चाहता है, सीखना चाहता है। मैं कोई भी स्टोरी उसको सुनाती हूँ, उसको हमेशा याद रहती है वो कि आप रामायण का ऐसा बताई थी, आप हनुमान जी के बारे में ऐसा बताई थी। अब हनुमान जी गदा उनके पास होती है, कौन से हैंड में रखते हैं, ये उसी का क्वेश्चन था कि मम्मा हनुमान जी कौन से हैंड में रखते हैं। तो वो मुझे खुद भी नहीं पता था कि हनुमान जी कौन से हैंड में होल्ड करते हैं, तो वो मैं खुद पता करके बताई। उनकी गदा का नाम मुझे पता था कि कौमुदकी है, तो मम्मा उनकी गदा का क्या नाम है, राम जी के धनुष का क्या नाम है, या परशुराम कौन थे, तो कैसे अवतार है, कैसे हुआ था। तो उसको माइथोलॉजिकल पूछिए, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए, ये और हमारे जो नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस हैं वो भी उसको आते हैं। 1150 तो उसने पूरे करेक्ट आंसर किए हैं, पूरे करेक्ट आंसर। 70 एनिमल 20+ एनिमल्स थे, 52 बर्ड्स हैं और 52 कंट्रीज़ मैंने बताया ही, और 40 फ्लैग्स उसको मैं पूछ नहीं रही हूँ, उसने खुद ने बताया कि दिस वन इज़ नेपाल, दिस वन इज़ पाकिस्तान, दिस वन इज़ लाइक, तो उसने खुद ने बताया है। और हमको पूछना भी नहीं पड़ता कि वेयर इज़ पिजन, वो खुद बोलता है मम्मा दिस वन इज़ पिजन, दिस वन इज़ क्रो, मैगपाई, और जो भी बर्ड्स हैं, और कौन से फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, कौन से फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, कौन से सॉन्ग बर्ड्स होते हैं। आप उसे घुमा के पूछेंगे, जैसे सपोज मैंने बताया राम जी के 3 भाई है, तो राम जी के 3 भाई है, अब आप पूछेंगे उनके नाम, वो भी वो बता पाएगा। अगर आप 4 बोलेंगे तो 4 कैसे, राम जी तो वो खुद ही है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि राम जी के 4 भाई हैं, बट उसको ये है कि नहीं, राम जी के तो 3 भाई है ना, राम जी तो खुद ही है, राम जी के 3 भाई है ना। आप अपना नाम बता दें। आकांक्षा तिवारी।